वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ये आप लोग के लिए न्यू टॉपिक नहीं है। आप इस टॉपिक को 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और हो सकता है आपको याद हो या हो सकता है आपको नहीं भी याद हो। लेकिन इससे पहले एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ाए थे आपको कैपेसिटर, कंडेंसर, जिसको हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं। तो उस संधारित्र का हम लोग कनेक्शन और ग्रुपिंग पढ़े थे, जिसमें श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन के बारे में पढ़े। तो यहाँ पे भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक कॉम्बिनेशन पढ़ना है जो कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और इसी में एक और कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा, वो आएगा बैटरी का। बैटरी का भी हम लोग समूहन पढ़ेंगे। तो समूह यानी कनेक्शन होने के लिए यह जरूरी है कि जो भी चीज का हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे, आदमी का हम ग्रुपिंग पढ़े, यदि आदमी की ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुप होने के लिए यह जरूरी है कि दो हो या दो से अधिक। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो सिंगल आदमी का ग्रुप नहीं बनेगा। जब भी ग्रुप बनाते होंगे उसके लिए आपको दो या दो से अधिक आदमी को ऐड करना पड़ता है। तो हम कहते हैं यह एक आदमी का एक पूरा ग्रुप है, आदमियों का ग्रुप है, समूह है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ेंगे। तो ग्रुप होने के लिए जरूरी है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ेंगे ताकि सभी प्रतिरोध एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो इस तरह के जो कनेक्शन होगा वह आपका रेसिस्टेंस का कनेक्शन होगा, ग्रुपिंग होगा, समूहन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या लिखे हैं, प्रतिरोध का समूहन क्या होता है, when two or more resistors are connected with each other then it is called, क्या बोलेंगे, connection of resistance और grouping of resistance। हिंदी में बात करें तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि वे सभी एक परिपथ में जुड़ जाए तो उसे हम लोग प्रतिरोध का समूहन कहते हैं। तो एक चीज सोचिए, मान के चलिए यहाँ पे आपके पास ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये भी प्रतिरोध का सिंबल है, तो इसको R1 इसको R2 मान ले। आपके पास दो प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध को आप कितना तरह से जोड़ सकते हैं, जरा सोचो। आप इस प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे, एक यहाँ पे है R1 ले आए और इसी के साथ एक कनेक्ट कर दिए यहाँ पे R2, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। और दूसरे शब्द में हम लोग दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे इस तरह से हम जोड़ेंगे या इस तरह से। तो इस तरह से जब एक के बाद एक जोड़े तो ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया, और ऊपर नीचे जोड़े तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ये हो गया समांतर क्रम, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन दो तरह से हम लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको आप एक बैटरी के साथ यदि कनेक्ट करते हैं, जब इससे हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो एक ही परिपथ है तो पूरे में करंट का जो वैल्यू होगा वो समान होगा। लेकिन जब इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिएगा दोनों को, तो यहाँ पे मान लो एक बैटरी लगा है तो यहाँ पे तो करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट दो भाग में बटेगा, I1 और I2। याद कीजिए कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर वहां पे इस तरह का हम पढ़ाए हुए। यहाँ पे I1 चला तो इसमें पूरा I1 आएगा, यहाँ से I2 जाएगा और फिर दोनों मिल करके इस होके जाने लगेगा I। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों रेसिस्टेंस में करंट का मान अलग अलग है, इसमें I1 है तो इसमें I2 है। तो जब करंट का मान डिफरेंट हो जाए तो वो हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन, और जब करंट का मान सर्किट में सेम हो तो वो हो जाएगा सीरीज कनेक्शन। ये पकड़ने का एक तरीका है, आप इस चीज को याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि
प्रत्येक रेसिस्टेंस में यदि करंट का वैल्यू यदि सेम हो, करंट का वैल्यू सेम हो तो वो सीरीज कनेक्शन होगा, यानी श्रेणी क्रम समूह। और करंट का वैल्यू प्रत्येक रेसिस्टेंस में यदि डिफरेंट हो तो इस तरह के जो कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समूह। आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे 10th क्लास में। सीरीज के लिए आप पढ़े होंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़े होंगे, और पैरेलल के लिए पढ़े होंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पढ़े भी होंगे। और हो सकता है आपको याद हो या नहीं हो, आप इसको प्रूफ भी किए होंगे। हम मेरे अनुसार हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो नहीं आया होगा तो आज इतना जबरदस्त तरीका से इस चीज को हम प्रूव कर देंगे कि आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए, तो इस चीज को हम अभी बताएंगे। तो इसका कनेक्शन कितना तरह से हो जाएगा, दो तरह का होगा, एक सीरीज होगा, दूसरा पैरेलल होगा। तो आइए अब हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पे हम बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसका हो गया प्रतिरोध के समूहन के प्रकार। हिंदी लिखना चाहते हैं, प्रतिरोध के समूहन के प्रकार। अब यहां पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। दो तरह के होंगे कनेक्शन। इसका हिंदी लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध के समूहन के दो प्रकार होते हैं। पहला सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। हिंदी में बात करें इसका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा बात करें पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का समूह, समांतर क्रम समूह। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यह एक ऐसा टॉपिक है कि इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का हो या आपका 11-12 का हो, प्रत्येक में इससे कुछ ना कुछ नॉमेरिकल्स पूछे जाते हैं या इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आगे भी इसका यूज करेंगे हम लोग। तो आइए पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे हम सीरीज कनेक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपका पैरेलल कनेक्शन पढ़ाएंगे। तो आइए अच्छे से एकदम इसको पहले नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का टॉपिक है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूह। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है? जब हम बताएं इससे पहले कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाए ताकि सभी प्रतिरोध से होकर कैसा धारा प्रवाहित हो, समान धारा प्रवाहित हो, तो उसको बोले थे श्रेणी क्रम समूह। और अलग अलग धारा प्रवाहित हो तो उसको बोलते हैं समांतर क्रम समूह। तो आइए हम सर्किट बना करके आपको बताते हैं। उससे पहले एक बार जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको हम पढ़ देते हैं। तो लिखे हैं if two or more resistance are connected such that same current is passing through each wire, then it is called series connection of resistance। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस तरह से जोड़ा जाए
ताकि सभी प्रतिरोध या सभी तार से होकर समान धारा प्रवाहित हो। तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो आइए समझिए यहाँ पे। तो देखिए हम सर्किट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है और ये तीनों रेसिस्टेंस जो है ये सीरीज में इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, ये बैटरी है, और यहाँ पे एक लगा देते हैं हम लोग स्विच, ये स्विच समझिए। तो ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, तो तीनों का वैल्यू हो सकता है सेम भी हो या तीनों का वैल्यू जो होगा वह डिफरेंट भी होगा। तो सेम होगा, डिफरेंट हम लोग सेम लेके बनाएंगे तो फिर जब डिफरेंट आएगा तो आपको मान निकालने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग डिफरेंट लेके बनाएंगे। यदि सेम भी वैल्यू आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लिए R3। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है जिसका नाम दिए हैं R1, R2 और R3 दिए हैं। अब यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव स्विच को ऑन करेंगे तो करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे करंट यदि I आया और इस पूरे वायर में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो I होगा। चूंकि रास्ता जाने का एक ही है तो एक ही रास्ता है, तो सभी जगह करंट का जो वैल्यू होगा वह सेम होगा जो कि I होगा। अब इस बैटरी से इस रेसिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वह डिफरेंट है, सभी का डिस्टेंस डिफरेंट है, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। तो इसका पोटेंशियल अलग होगा तो पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं V से। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट लेंगे तो इसको V1 मानना पड़ेगा, इसको V2 मानना पड़ेगा, इसी तरह से इसको क्या मानना पड़ेगा बाबू, V3 मानना पड़ेगा। तो देखिए इस सर्किट में सभी से होकर सेम करंट जा रहा है I, और I जा रहा है जो कि रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है, और पोटेंशियल का मान V1 और V2, V3 है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस कंडीशन में करंट इज सेम, करंट क्या होगा, सेम होगा, समान होगा, और पोटेंशियल इज डिफरेंट, यानी विभवांतर या विभव जो होगा वह अलग होगा। तो इस कंडीशन में अब बात करें फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग मान लेते हैं R। तो R बराबर V बराबर IR, तो R बराबर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे V बराबर IR, इसी से लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे R जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग A। अब बात करें फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेसिस्टेंस का ये R1, इसका पोटेंशियल क्या है V1, तो इसका पोटेंशियल V1 बराबर, अब इस I के जगह पे करंट इसमें क्या जाएगा, I ही जाएगा, और रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल V1, करंट सेम होगा, और रेसिस्टेंस R1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करें फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस का, सेकेंड रेसिस्टेंस R2 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और करंट क्या है, I है। तो यहाँ पे V2 बराबर क्या लिखेंगे, V2 बराबर लिखेंगे IR2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। बात करें फॉर थर्ड रेसिस्टेंस के लिए, तो ये थर्ड रेसिस्टेंस है, तो थर्ड रेसिस्टेंस का पोटेंशियल क्या है, V3,
IR3, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, तो ये तीनों का हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए हैं। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल बराबर IR हो गया। इसी तरह से फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल V1, करंट I, रेसिस्टेंस R1, इसी तरह से हम लोग तीनों रेसिस्टेंस का निकाल लिए। अब बात करें टोटल पोटेंशियल का, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए V बराबर क्या करना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करना होगा। तो देखिए क्या होगा, तो यहां पे V के लिए V बराबर क्या जानते हैं, IR, V बराबर IR। तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, IR1 प्लस IR2, दूसरे के लिए प्लस IR3 हो जाएगा। तो यहां पे ये R, इसमें सभी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, I कॉमन कर लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो I से I कट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका यहाँ R बचेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो निकल गया है मान, ये किसका निकला है, समतुल्य प्रतिरोध, इसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध कहेगा निकालने के लिए सीरीज कनेक्शन होगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इसको 10th क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है आपको प्रूफ करने में समस्या होता होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना आसानी से हम प्रूफ कर दिए हैं इसको कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग बनाएंगे, तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सवाल पे आएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के समांतर क्रम समूह। अभी जस्ट बताएं, जब करंट सेम हो तो सीरीज होगा, और करंट डिफरेंट हो तो पैरेलल होगा। तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो वही लिखें कि if two or more resistance are connected such that different, यहाँ पे चेंज हो गया, different current is passing through each wire या each resistance, then it is called, क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी की बात करें तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में इस तरह जोड़ा जाए ताकि सभी प्रतिरोध ये सभी वायर से हो करके अलग अलग धारा यानी डिफरेंट डिफरेंट करंट प्रवाहित हो, तो इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब आइए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, देखिए कैसे। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि इसका सर्किट बनाना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यह हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये भी है, एक रेजिस्टेंस ये। इस तरह से अब इसी में हम लोग सर्किट ये बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके दोनों टर्मिनल को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। यह एक बैटरी, यहां पे एक स्विच लगा देंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट पास करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहां पे तो आएगा I। अब देखिए यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस होगा, ये होगा R1, ये R2 और ये हो गया R3। तीनों सेम भी हो सकता है, वही डिफरेंट भी हो सकता है। अब जब यहां तक जो करंट आया तो I आया, अब यहां से निकलने का रास्ता कितना है, देखिए 3 है। तो इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और इधर से। यदि मान लेते हैं इधर जा रहा I1, तो इसमें क्या जाएगा I2 और इसमें क्या जाएगा I3। तो देखिए I1 I2 I3 करंट जा रहा है, तो इस पूरे में यहां तक आएगा बाबू I1, इसमें क्या जाएगा I2 और यहां पे जाएगा I3।
तो I1 चला और I1 चला, यहां तक 1 आया, ये 2, यहां से फिर ये तीनों मिल रहा है और तीनों मिल करके फिर इधर क्या जाने लगेगा, I जाने लगेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए तीनों में जो है करंट का वैल्यू क्या आ गया, अलग अलग। तो यहाँ पे तो ये कनेक्शन हो जाएगा आपका कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो इस कनेक्शन में करंट इज डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल इज सेम हो जाएगा। अब बात करें फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहने का मतलब हुआ समतुल्य धारिता, जो कि हिंदी में लिख दिया, इसका हिंदी होता है समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे V बराबर आई आर, सोचिए V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल सेम होगा, चूंकि डिस्टेंस सेम हो सकता है, तो सब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, VA के बराबर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं A। अब इसी प्रकार बात करें फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस। फर्स्ट रेसिस्टेंस, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस ये, इसके लिए I का जो वैल्यू है ये क्या लिए है, I1, तो I1 हो गया बटे बराबर पोटेंशियल इसका V, तो V लिए और रेसिस्टेंस R1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बात करें फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस, तो सेकेंड रेसिस्टेंस से करंट जा रहा है I2, जैसा कि सर्किट में देख रहे हैं, पोटेंशियल V है, रेसिस्टेंस R2। बात करें फॉर थर्ड रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, I3 बराबर V बटे R3, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो अब तो जगह है नहीं, पहले यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद इक्विवेलेंट हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना कैसे, इस चीज को समझ लीजिए एक बार, आप लोग मिस कर देते हैं। आप सबसे पहले डेफिनेशन के बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला काम बनता है कि डायग्राम को बनाना। तो सबसे पहले जैसे ही डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद इस डायग्राम को बनाइएगा। डायग्राम बनाने के पश्चात आप यहां से यहां, फिर यहां से यहां लिखना। ऐसा नहीं कि पहले पूरा एप्लीकेशन कर लें उसके बाद हम डायग्राम बनाएं, ऐसा नहीं। सबसे पहला कोई भी थ्योरी आप पढ़िए तो सबसे पहला एप्लीकेशन से पहले आप उसके डायग्राम को बनाइए, उसके स्ट्रक्चर को बनाइए। तो आइए पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद उसको यहां तक नोट कीजिए, फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। चलिए देखिए, चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो देखिए बात करें अब टोटल करंट का, तो टोटल करंट के लिए I इक्वल टू क्या करना हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I बराबर V बटे R इक्वल टू I1 के लिए क्या लिखेंगे, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। सभी का मान वहां से हम लोग लिख दिए। अब V बटे R इक्वल टू, ये सभी में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है V, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से ये V कट जाएगा, तो यहां पे फाइनली आपका क्या बचेगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो ये जो आया है ये आपका आ गया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हिंदी में इसी को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध।
तो जब पैरेलल कनेक्शन की बात होगी तो उस कंडीशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे, और सीरीज कनेक्शन होगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो कल जो है हम लोग सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ये सा न्यूमेरिकल्स ये है कि प्रत्येक एग्जाम में इस पे आता ही है, तो कल हम अच्छे से आपको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस से आपको हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से वह क्लास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।